ए, उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। देश की शान बचाने वाला हर इंसान। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, अंकल अंकल मत मारो हमारे। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। या उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है। फिर भी तुम्हारा कलेजा पड़ गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. Members on the dais, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस साइलेंस। ये सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं यहाँ ये खबर देने आया हूँ कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूँ जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी माँ जीवा से बहुत प्यार करता है। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग-रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने
कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहां से। इसे यहां पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहां पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। डोंट टच मी। आई एम ऑल्सो ए गजेटेड ऑफिसर। आई नो लॉ बेटर देन यू। देखते क्या हो? अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, यह गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है। लेकिन मुन्ना, जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। डीएसपी साहब, प्लीज।
डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी माँ की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हेलो, कौन? जेलर साहब? अजी आप तो जानते हैं कि जोर से बोले बिना दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, समझ गए ना? तो जरा जोर से बोलिए। लीजिए, गवर्नर साहब से बात कीजिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कपिल, मैंने राष्ट्रपति जी से मुन्ना के लिए बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीवा की सजा माफ हो जाएगी। छतर सिंह और डीएसपी कृपाल सिंह से मिले हुए हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, आज मैं वापस आ रहा हूं, आते ही चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा। सर, फिर भी तुम एक काम करो, मुन्ना को वहां से ले आओ और अपने पास रखो ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना होने पाए। थैंक यू सर। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार आप हमें रोकेगा मत। लेकिन ये सब किस लिए? मुन्ना के लिए, जीवा के लिए और उस नेता को सजा दिलाने के लिए जो राक्षस से भी ज्यादा कमीना है। लेकिन इसके लिए तुमने भूख हड़ताल को ही जरूरी क्यों समझा? सुना है सर, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो दूर दूर तक जाती है। देखो किसका फोन है। हेलो सर, पार्टी प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ?
अरे बाप रे, इनको क्या काम आ गया? हेलो, कारे छत्तर सिंह, मंत्री बनते ही तेरे को और कोई नहीं, वही जेल का बच्चा मिला ताकत दिखाने के लिए। हो चोर साला, अपने तो बदनाम है ही, सारी पार्टी को ऊपर से बदनाम कर दिया। अरे वो बचवा तो जेल में पैदा हुआ, वो तो इस युग का किशन हो गया, किशन। और कंस तेरे को ही बनना था। कालू, तू कोई चंदा मामा नहीं है। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। देख रहे कलुआ, अगर तूने हफ्ता के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये घोर अनर्थ तूने क्यों किया है, तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। ये आपने क्या किया सर? आप कुर्सी बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए। लेकिन भाईजान ने ये फैसला बहुत अच्छा किया है कि मुन्ना भी अब इनके साथ सरकारी क्वार्टर में ही रहेगा। दूसरा फैसला ये किया है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां रहेंगे। हम लोग भी? अंकल, जाओ पीछे करो उन सबका। अनवर खान, तुम इधर से भागो। आप फायर क्यों नहीं करते? वो तो बच के जा रहे हैं। बेवकूफ है तू। मैं शतरंज की बाजी दोनों तरफ से खेलता हूं। तू पहले इसे तोड़ पाई थी ना, अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी जिसे तुम देख रहे थे, अब ये माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। देखिए, एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास। अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं।
वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ चुप जाइए, फॉलो मी। महिपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ। बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। माँ, बच्चे को बचाओ। Save him! Come on, save him! जाना, कृपाल सिंह जिंदा रहा तो बच्चे को मार डालेगा। छोड़ना मत। हाँ, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। कृपाल सिंह, गुलाब बाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं।
Court martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। It's fantastic spirit. Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं, पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विथ योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद। वीर चक्र 72, 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79, इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92। 93? 1993? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993, शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? D52 मयूर विहार, 9th दिसंबर 1993, शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ओह यस ऑफ कोर्स, लेट्स सी। हियर इट इज। सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया, फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी मां। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर, एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है। What a tragedy. It's sad. Not only sad, it's cruel. कैसे किया? कुछ बेनी चीज से? चाकू से?
किचन नाइफ से 35 बार। मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट घुट के। ये सब रिपोर्ट में है। एक नाम रिपोर्ट में नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसको। 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो। व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस एसीआर में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप के फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं। और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना। आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील। बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ? इसे? इस जावेद को? कौम जानते हो क्या? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब
इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का ऑर्डर? इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता हूं, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बो सर्कस। The prosecutor, Major Akash Kapoor, will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। You are to be taken into immediate custody. कस्टडी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस यूनिफॉर्म को देखो, राष्ट्रीय सम्मान से भरा है ये। राष्ट्रीय सम्मान? ये वर्दी, ये ट्रायल, ये सब इसलिए नहीं कि सिर्फ राष्ट्र है, ये सब इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद भी है। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको सर, नहीं तो उल्टी टंगे होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? नसों में जहर, कौम को खत्म करना, राइट? ठीक कहा। खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उस कौम को भी जिसने महात्मा गांधी को मारा, उस कौम को भी जिसने मार्टिन लूथर किंग को मारा। फिनिश देम, किल देम ऑल। दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? और इसका सॉल्यूशन है एक 6 साल की बच्ची को बचाना। दैट्स ऑल। कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं। जावेद खान की इंसानियत में इंडियन आर्मी का शौर्य छुपा है, पर आप नहीं समझे, आप नहीं समझेंगे। टेक हिम अवे। In the light of new evidence presented by the Defence Counsel and the confessional statement of Brigadier Rudra Pratap Singh, this court-martial finds Captain Javed Khan not guilty under RPC Section 302 and Army Act 69. The court honorably acquits him and reinstates his full rank and honours. The court also orders a parallel court of inquiry to be set up against Brigadier Rudra Pratap Singh, Shaurya Chakra, ABSM. Court-martial dismissed.